जिसे हम दुख कहते हैं या विषाद कहते हैं, वो एक बगीचे को जब हम उगाते हैं, उसमें फूल खिलाते हैं, उसमें खाद की जरूरत पड़ती है। बिना खाद के पौधा खिलेगा नहीं। उसमें जो सुगंध आती है, उसमें खाद का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जीवन में जो भी दुख हैं, मैं तो नहीं मानता दुख है, लेकिन लोग कहते हैं कि दुख है, वो सब खाद की तरह काम करते हैं। वो खाद है, वो खाद पच जाती है और उसी में से सुगंध उगती है। ऐसे खाद में से तो दुर्गंध आएगी, क्योंकि अगर अकेला देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे दुर्गंध है और कुछ नहीं, लेकिन नहीं, दुर्गंध नहीं। जिसको जीने की कला आ गई, जीने की कला का और कोई मतलब नहीं है, जिसने जीवन को उत्सव बना लिया। हर सांस के साथ, हर घटना के साथ तुम इस तरह की भाव दशा को जियो, उसमें शामिल हो जाओ, उत्सवपूर्ण हो जाओ, जो बड़ा सहज है, कठिन नहीं। दुख बड़ा श्रम है, इसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। अब दुखी होना है तो धन जोड़ो, फिर धन रखाओ और धन कोई ले जाए, मतलब वो दुख का खेल। दुख के लिए आपको कितने आयोजन करना पड़ते, देखिए आप। किसी से बुराई मोल ले लो, उसकी पीड़ा सहो, दुख सहो। तो दुख जो है बहुत गहरे में हमारा इन्वेस्टमेंट जैसा है कि हम जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और परिणाम में आता है दुख। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है, और सुखी होने तुम्हें कुछ नहीं करना। वजह देखिए क्यों, तो सुखी होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। दुखी को भी कोई आदमी अकेला नहीं हो सकता। कार्य कारण दुख के लिए अनिवार्य हैं। ये आप बहुत निरीक्षण करके देखना अपने भीतर। पेट का दुख हो रहा है तो कारण खराब खाना खा लिया। सर दर्द हो रहा, कुछ तो हुआ, कुछ तो किया हुआ। सर दर्द ऐसा किसी को नहीं होता, या तो सर्दी में ज्यादा उपद्रव कर लिया या गर्मी में कर लिया, कुछ तो कर लिया। ये सर दर्द क्यों होगा? स्वभाव थोड़ी है सर दर्द तुम्हारा, सर दर्द होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुखी होने के लिए तुम अकेले बहुत हो, और जैसे ही तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ी तुमने दुख का आयोजन कर दिया। जैसे ही तुम्हें किसी की भी जरूरत पड़ी, धन की पड़े, पद की पड़े, या किसी व्यक्ति की पड़े, या खास स्थान की पड़े, ये जितनी चीजें हैं ये सब हमारे दुख का निर्माण करती हैं। सुख के लिए हम अकेले पर्याप्त हैं, अपने आप में गजब। और जितना ज्यादा व्यक्ति अकेला हो जाए, बिल्कुल अकेला, उतना ज्यादा सुखी हो जाए। एक अकेला होना
दूसरे महावीर वाली बात, अपरिग्रह, ये जोड़ने की जो आदत है वो थोड़ी टूट जाए और अकेला हो जाए, क्योंकि जोड़ने में जो चीज आएगी वो दुख देगी। आप के जीवन में एक हार्मोनी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपकी हार्मोनी बिगाड़ती, दिखाई ऐसा देता है ऐसा हो जाएगा तो हार्मोनी आ जाएगी, जीवन बड़ा मजेदार हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि किसी कार्य कारण से कोई सुखी नहीं हो सकता। कार्य कारण इसमें काम नहीं करता, इसमें विवेक काम करता। सुखी होने में कोई चीज अगर आपको सहयोगी है तो वो है आपका विवेक। विवेक क्या करता है? आपके चित्त में वैराग पैदा करता है। विवेक, विवेक से वैराग का जन्म होता है। वैराग से विवेक प्रगाढ़ होता है। मुझे देखिए, ये ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों कि विवेक से वैराग जन्मेगा, क्योंकि अच्छे बुरे की पकड़ने छोड़ने की जो समझ है वो विवेक से आएगी। और विवेक जैसे ही जन्मेगा तुमसे व्यर्थ छूट जाएगा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो उसके छोड़ने की जो स्वाद है वो तुम्हें और नहीं समझ देगा, गजब की समझ देगा। तुम्हारा विवेक और जागृत होगा। और मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज जो है वो उसका विवेक है, उसका ज्ञान, उसका विवेक। विवेक स्वयं की जागृति का, स्वयं की जागृति वैरागपूर्ण चित्त की अवस्था में बहुत ज्यादा बनती है। जितना वैरागपूर्ण आदमी होने लगता है उतनी उसके अंदर जागृति, क्योंकि बंधन कटते। हम ध्यान साधना करते हैं और जागने के प्रयोग भी करते हैं, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है विवेक की जागृति। आपका विवेक जागृत होना चाहिए, और विवेक जागृत होता है वैराग से। आपके चित्त में जितना ज्यादा वैराग आएगा उतना आपका विवेक बहुत प्रगाढ़ होगा, और जितना विवेक प्रगाढ़ होगा उतना और वैराग आएगा। अब इस चीज का इतना आनंद है। आदमी के पास सबसे बड़ी समृद्धि, धनी कोई नहीं होता है, सब भिखारी रहते हैं। विवेकवान आदमी ही धनी होता है। समृद्धि जिसे कहना चाहिए, संपत्ति से समृद्धि नहीं होती है, विवेक से समृद्धि होती है। विवेक जितना जागेगा उतने हम वैरागपूर्ण होंगे, और जितने वैरागपूर्ण होंगे उतनी और गहरी समझ हम में पैदा होगी। ये जुड़ा हुआ है युगपथ। इसके लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं, आप अकेले पर्याप्त। मेरा कहने का मतलब ये है कि आनंदित होने के लिए परमात्मा ने आपको
कोई साधन नहीं बनाया। ऐसी कोई घटना नहीं है जो आपको आनंदित होने से रोक रही हो या आपको आनंदित कर सकती है। दोनों ही बातें नहीं। इस संसार में कोई भी चीज आपको ना दुखी कर सकती, आपके आनंद को रोक नहीं सकती, और कोई भी चीज आपको दुख सुख के बाहर नहीं कर सकती। आपका विवेक आपको आपसे बाहर कर दे। आप बाहर खड़े हो जाएं तो पूरी साधना विवेक को जगाने में लगा। एक छोटा सा काम भी करो, छोटा सा, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करो, क्योंकि काम बहाना है। काम से विवेक जगना चाहिए। जो काम तुम कर रहे हो उस काम में उतना तुम्हारा प्रकाश नहीं है, तो वो काम तुम्हारा उत्सव नहीं बन पा रहा। अगर विवेक जागेगा तो वही काम उत्सवपूर्ण हो जाए। जैसे कभी कभार देखिए हम मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा निस्वार्थ करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत विवेक हमारा क्षणों के लिए, जो मजा आता है ना वो किस चीज का, हमारा विवेक क्षणों के लिए जागा हुआ होता है। और विवेक हमारे अंदर कोई बिजली कौंधा देता है और हमें आनंद आ जाता है। तो आनंद जो है पूरा विवेक पर निर्भर है। वही काम अगर आप विवेकपूर्ण ढंग से नहीं कर रहे तो काम मूल्यवान नहीं है। काम तो कोई भी हो, काम तो बहाना है, लेकिन अगर विवेकपूर्ण ढंग से आपने काम को किया तो पहली बात तो यह है कि आपका जो काम है वो एक तरह का सृजन हो जाए। तुमने अस्तित्व में कुछ सृजन कर दिया और जो मूल परिणाम है वो आपका विवेक जागे। क्योंकि ये तो ऐसा है कि जितना इसको रगड़ो उतना इसका आईना साफ होता है चित्त का, जितना ज्यादा रगड़ो। और रगड़ने का मतलब ये है कि कोई भी काम विवेकपूर्ण ढंग से करो। मतलब भगवान इसे होश कहते हैं, भगवान इसी बात को कहते हैं। तो होश से करो, होश से करो, विवेक से करो, एक ही बात। जैसे ही तुम होश से करते हो तो क्या होता है, काम बहाना हो जाता है, तुम्हारे चित्त की मूर्छा टूटती है, तुम्हारे चित्त में से कुछ मूर्छा निकल जाती है, काम बहाना होगी। और जब मूर्छा निकलती है तो वो काम हमारे लिए पूजा जैसा हो जाता है, क्योंकि बहाना हो गया, उस बहाने से हमारी मूर्छा टूट गई। तो काम के परिणाम को हम नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि काम तो बहाना था, मूर्छा टूट गई। और मूर्छा टूटी तो मजा देगी। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जो भी आनंद थोड़ा बहुत आता है वो उसकी मूर्छा टूटती है, उसका आनंद होता है। और जितना ज्यादा आदमी मूर्छा में जीता है उतना उसके जीवन में दुख की अनुभूति होती है। दुख होता नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन विवेकहीनता में दुख की अनुभूति होती। मानसिक दुख तो बिल्कुल नहीं होता, शारीरिक तो मैं थोड़ा बहुत मान भी लेता हूं, वो भी थोड़ा ही बहुत मानता हूं, ज्यादा तो नहीं। लेकिन मानसिक दुख जितने भी हैं ये सब
मूर्छा के परिणाम हैं। मूर्छा माने आपने विवेकपूर्ण ढंग से नहीं जिया किसी घटना को आपने बेहोशी से जिया और परिणाम ये आए कि दुख कहीं से आप में प्रवेश कर गया। क्योंकि भ्रमणा तो कहीं से भी आ सकती है। अच्छे भले खड़े आदमी को कोई भी भ्रमणा पकड़ सकती है और वो अभी इसी मोमेंट में दुखी हो सकता है। मेरी बात सुनकर भी कभी कभी लोग दुखी हो सकते हैं अगर उनकी धारणा टूट रही हो और वो धारणा को न तोड़ना चाहते हो, जिद करके बैठ जाए तो वो यहाँ भी दुखी हो सकते हैं। अब वो विवेक की कमी का खेल है पूरा का। और यहाँ कोई दुखी हो सकता है तो संसार में हर जगह दुखी हो, क्योंकि उसने तय कर लिया कि मुझे दुखी होना, तो हर जगह दुखी होने वाला है। तो मेरा कहना ये है कि हम यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ कोई और साधना नहीं, जो तो सब बहाने हैं, कुंडली करो, नाद ब्रह्म करो, ये बॉडी को थोड़ा हार्मोनी में लाने। लेकिन मूल चीज यहाँ की जो है वो विवेकपूर्ण जीने लगे। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, विवेकपूर्ण ढंग से इस सुनने की जो आदत है ना, ये हमें थोड़ी सीखना पड़ेगा। अभी हमारी सुनने की आदत बहुत खराब, और सुनने की आदत खराब होने की वजह से बहुत सारी गड़बड़। जैसे तुम ओशो को सुनते हो तो ज़्यादा जागृत होकर सुनते हो, मुझे सुनते हो तो थोड़ा कम जागृत होकर सुनते हो। जब अपनी पत्नी को सुनते हो या पड़ोसी को सुनते हो तो बिल्कुल मूर्छा में सुनते हो। अब अगर तुम तुम्हारी पत्नी को मूर्छा में सुनते हो, ये सूत्र है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना, या तुम कोई मित्र को मूर्छा में सुनते हो तो फिर तुम मुझे भी मूर्छा में ही सुनो। हमें पूरी आदत बदल गई, पूरी आदत। किसी को भी सुनो, किसी को भी ऐसे सुनो जैसे भगवान बोल रहे, ऐसे तुम्हारा गुरु बोल रहा। हम जब साधना में थे तो साधना में स्थितियां बनी बड़ी अच्छी अच्छी, और उस समय एक चीज देखने में आती थी कि कोई साधारण सा आदमी तो लेबर का काम कर रहा होता, लेकिन वो कोई ऐसी बात कहे कि जैसे उपनिषद के ऋषि ने कोई बात कह दी। अब हम सब लोग संसार में जो भी हैं, इनके सबके भीतर से परमात्मा ही बोल रहा है। पर्दा इतना ज्यादा हो गया है कि वो हमें समझ में नहीं, तो हमें क्या एक आदत बदल गई। हम छोटे से छोटे आदमी, हमारे बच्चे को, अगर हम अपने बच्चे को सुने तो ऐसे सुनो, इतनी समग्रता से सुनो, क्योंकि सुनने की कला सीखना पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप ओशो को सुनेंगे और ओशो को सुनने की कला, आपको सुनने की कला आ जाए। ओशो को आप मोह के कारण, प्रेम के कारण सुनते हैं, बोध के कारण नहीं, प्रेम के कारण और ज्ञान उपार्जन के कारण, कि थोड़ा ज्ञान मिल जाए आपको। सुनने की कला तो बिल्कुल आखिरी आदमी बोल रहा है, उसको भी ऐसे ही सुनो, इतनी समग्रता से सुनो, इतनी लीनता से सुनो, बोलो कुछ मत, हाँ ना का कोई उत्तर मत दो, लेकिन उसे सुनो। जो वो कह रहा है, कोई हो, कोई अगर कुछ कह रहा है तो आप बहुत तरीके से सुनो,
अब हम दिन भर क्या है, दिन भर तो हम बेहोशी से सुनते हैं। यार मित्रों के साथ जब गप्पबाजी होती है तो पूरी बेहोशी का खेल होता है, और करीब करीब हम बेहोशी में, नींद में ही उठते बैठते और व्यवहार करते। अब ये बात मैं कहूँ तो आपकी समझ में थोड़ा पड़ेगा कि अगर आपने प्रत्येक मित्र को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की तरह ही सुनना, परम की तरह, क्योंकि उसमें से क्या निकल सकता है कोई भरोसा नहीं। और आप आश्चर्य करोगे, अनजान आदमी में से कोई सूत्र निकल और वो तुम्हें बदल दे, तुम आश्चर्य करो। ये बहुत बड़ा सूत्र है और बहुत बड़ी कला है, जो मैंने अपने जीवन में कभी आजमाई है। इन दिनों साधना में था और जो बड़े काम में आई वो बात तो मुझे आज याद आ गई। या तो किसी के साथ बैठो ही नहीं, ठीक है, अलग बैठे और बैठ गए, या कोई आ गया तो परमात्मा ही आ गया। फिर आपको उसके साथ इतनी लयबद्धता में सुनना है, क्योंकि हो क्या गया है, अनर्गल होते होते हमारी सब लय खराब हो गई। हमारे अंदर कुछ बिगड़ा नहीं, हम जो सुनना चाहें वो नहीं सुन पा रहे, जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हम कहना चाहते हैं वो हमसे कहा नहीं हो रहा। इसलिए कितना ही कहने के बाद भी आदमी को ये लगता वो बात तो हो ही नहीं, ये होना चाहिए। और कितने ही सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि वो बात तो नहीं सुन पाई, वो सुनना चाहिए, तो समझ में आई। अब ये जो कला मैं कह रहा हूं, इस कला से गजब का काम होगा। आप प्रत्येक आदमी को ऐसे सुनो जैसे परमात्मा को सुनता है। अब देखो धीरे 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 आपके अंदर पूरी अराजकता विदा हो, क्योंकि प्रत्येक आदमी को जब आप परमात्मा की तरह सुनोगे तो उसने आपको जागने का मौका दे दिया, क्योंकि आप परमात्मा की तरह बिना जागे तो सुन नहीं सकते, गटर पटर करके तो नहीं सुन सकते, बहुत गहराई से आपको वहां उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे थोड़े से आप गुरु को सुनते हैं तो उपस्थित हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं उपस्थित, क्योंकि गुरु को सुनते हैं। कभी कभार मेरी बात भी तुम सुन लेते, कभी कभार, हमेशा तुम्हें। इससे काम नहीं चलेगा, ये सब काम चलाऊ चीजें हैं। कब तक मेरे पास आओगे, कब तक वो सुख सुनो। और जहां तुम खड़े हो, जिस भीड़ में, जिस दुकान में, जिस बाजार में, वह प्रत्येक व्यक्ति को जो तुमसे व्यवहार कर रहा है, ऐसा नहीं जो व्यवहार नहीं कर रहा उसे मत सुनो, अनर्गल चीजें मत सुनो। लेकिन जो आमने सामने बात हो रही, फिर चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, उसको भी उतने ही प्यार से सुनना, अर्थ मत डालना, सिर्फ सुनना, अर्थ बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि अर्थ डालने में तो तुम सुन नहीं पाओ। और उस सुनते सुनते तुम्हें उसमें से कोई ऐसा सूत्र समझ में आएगा जो उपनिषद के ऋषि कह जाते, वो चीज तुम्हें उसमें से निकल आई तो तुम नहा जाओगे, इतना अच्छा लगेगा। अब तुम्हें आ गई कला, तो तुम क्या करोगे कि खुद को बोलने का तो मौका बहुत ही कम दो, दूसरे का सुनने का आनंद ले लिया, क्योंकि जिसे ठीक से सुनना आ जाएगा वही बोलने का अधिकारी है। जिसे सुनना नहीं आया वो बोलने का अधिकारी बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी जीवन में जब सुनने की कला आ जाएगी तो बोलने में बड़ी गहराई आ जाएगी, क्योंकि तुम एक हारमोनी में आ गए, तुम अब वैसे नहीं रहे, तुम एक लयबद्धता में आ गए। अब ये जरा सी कला है लेकिन गजब करती है, आपको धीरे धीरे एक लयबद्धता में लाती।
गजब की लबद्धता होगी आप इसको सुनते सुनते। और वो सामने वाले ने आधा घंटा क्या बोला वो इतना मूल्यवान नहीं, उसमें से आपको क्या मिल गया वो मूल्यवान। और मिलता जरूर निश्चित ही, क्योंकि सामने वाला परमात्मा के अलावा दूसरा है नहीं। परमात्मा ही तुम्हें रूप बदल के आजमाता रहता है कि तुम पहचान पाते हो। तो सारा खेल सृष्टि का ऐसा ही है। पूरी सृष्टि का खेल ये है कि परमात्मा तुम्हें मौका दे रहा पहचानने का और धोखा भी दे रहा। आवरण इतने लगा रखे हैं उसने कि चूक ही जाओ, उसके डबल काम चलते। इस जगत को परमात्मा ने बनाया और दोहरा खेल खेलता। घूंघट भी डाल के बैठा है और किनारे से झलक भी दे रहा है। अगर तुम सजग हो तो कोई वहीं से झलक आ जाएगी। तो परमात्मा को ढूंढना नहीं है, जीना है। और जीना जो है इस कला से बहुत जल्दी आएगा। आप सुनिए गौर से, हर एक आदमी को कोई भी बोले, आप तो बोलो तो मत, अगर बोलो तो थोड़ा बहुत वो और बोले उसके संदर्भ में ऐसा बोलो नहीं वो ये समझे कि शायद ये बेवकूफ समझ रहे हैं, ऐसा करके तो थोड़ी बहुत हाँ हूँ कर दी तो उसे ये लग रहा कि सुन रहे, और ज़्यादा इससे ज़्यादा संबंध नहीं बना। तो फिर देखो आप सुनते 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 बच्चों से शुरू करो, बूढ़ों से शुरू करो, मित्रों से शुरू करो, सबको बड़े मजे से सुनो। आपको सुनने की कला आ गई, और जिसे सुनने की कला आ गई वो एक दिन परमात्मा को सुनने लगेगा। क्योंकि अधिकतर जिनने सत्य को जाना है उनने सुन के ज़्यादा जाना, बोल के कम जाना है और देख के भी कम जाना, लेकिन सुन के ज़्यादा जाना। जितने लोगों ने भी जाना, जितने महापुरुष हुए, बुद्ध और महावीर के यहाँ तो चलन ही था सुनने का। तो वहाँ जो शिष्य थे वो सब सुन के उपलब्ध हुए। उन्हें देखा कुछ नहीं, लेकिन सुना है। और सुनते 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 फिर वो खुद को सुनने लगे। और तुम्हारे अंदर परमात्मा का नृत्य हो रहा है, परमात्मा की वीणा बज रही। तुम परमात्मा की वीणा हो और भीतर सुर ढल रहे, गजब के सुर ढल रहे। और सुनते सुनते तुम्हें कला आ जाएगी और तुम अपने को सुनने लगो। और जो आदमी अपने को सुनने लगे उस आदमी ने इस ब्रह्मांड की वाणी सुन ली। उसे ब्रह्मांड की क्या वाणी है वो समझ में आ जाए, जिसने अपने को सुना। फिर तुम चिड़ियों में सुनोगे, वृक्षों में सुनोगे, पत्तों में सुनोगे, नदी में सुनोगे, पहाड़ पे सुनोगे, आकाश में, सब तरफ एक ही ध्वनि चारों तरफ से बरस रही है। गजब की हारमोनी है इस जगत में। ये जगत इतनी हारमोनी से भरा है क्योंकि सब तरफ परमात्मा का नाद बज रहा है। और ये एक कला से आ सकता है कि तुम सुनने की कला सीख लो। और सुनने के लिए तुम्हें बच्चे से शुरू करना पड़ा, क्योंकि आदत इतनी खराब पड़ गई है कि हमने सुना नहीं है, बोला ज्यादा है। हम कभी किसी को सुनते थोड़ी, मौका देखते हैं कि तू बंद तो हो, फिर हम चालू होते हैं। हम देखते हैं अधिकतर लोग बातचीत करते हैं, महिलाएं तो गजब करती हैं। तो वो अपने संदर्भ में कोई बात कर रही दुख सुख की, उनने जैसे ही बंद करी ने अपने दुख उठाए और ये भोपाल पहुंच गए। और भोपाल की घटना इनके चित्त में आ गई और वो दुख की पूरी उन्हें से। अब उस घटना का इस घटना से कुछ लेना देना ही नहीं था। फिर ये बंद हुए तब तक उनके अंदर एक चैप्टर और दूसरा आ गया, वो खोल कर बैठ गए।
कि हमारी बेटी का ऐसा और वैसे का वैसे का वैसे। वो बेटी से निपटे तो पोते की बात, बेटी की बात खत्म हो गई, पोते की चाल। ऐसा एक गजब का खेल। मतलब बहुत गौर से देखो तो लगता तो पागल बातें कर, बहुत गौर से देखोगे तो अभी दो लोग जो बातें कर रहे हैं उस तरह से अगर देखो, अगर सुनने की कला नहीं तो कम से कम हम तो इस पागलपन में शामिल ना। हम क्या बोल देंगे अगर जे आपस में पागलों की बात कर रहे हैं तो हम भी बोलेंगे तो पागलपन की बात आएगी। तो हम जब बोलें जब हमें सुनने की कला आ जाए तो हम प्रत्येक आदमी को ऐसा सुने जैसे परमात्मा बोल रहा। क्या बोल रहा है जी? नहीं। क्योंकि वाणी जब आदमी मर जाता है तो क्या चला जाता है? तो बोलता हुआ पक्षी बंद हो। जैसे ही आदमी बोलना बंद करता है और सारा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें से परमात्मा बोल रहा था, वो आदमी नहीं था। परमात्मा बोल रहा था, धोखा दे रहा था, अनर्गल बातें निकल रही थी, लेकिन वो निकल इसलिए रही थी कि कोई समझदार उसमें से रहस्य को जान जाएगा। प्रत्येक आदमी मौका दे रहा, प्रत्येक आदमी में से परमात्मा ही मौका दे रहा है कि तुम समझ लो। कोई ऐसी घटना नहीं है कि तुम अकेले गुरु को समझो और गुरु से तर जाओ, कभी नहीं होने वाला। अकेला गुरु तार देगा तुम्हें, ऐसा नहीं। जब तक गुरु के दर्शन तुम्हें सब तरफ नहीं होने लगे, हर एक में से गुरु ही बोल रहा, हर एक में से परमात्मा ही बोल रहा, जब तक ये वृत्ति नहीं आएगी तब तक तुम्हें कैसे सुनने की और समझने की कला आएगी। तुम मान लो गुरु को सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन बाजार में आकर फिर क्या करते हो? बाजार में तुम अनर्गल बातें करते हो, क्योंकि तुमने अनर्गल बातों की ही प्रैक्टिस की। तो अकेले एक गुरु को सुनकर वो पूरा तुम्हारा टूट जाएगा जाल, ऐसा नहीं, वो टूटने वाला नहीं। संघ इसलिए बने हैं, कम से कम आश्रम, और आश्रम में जो व्यवस्था है कि 4, 10, 25 लोग इकट्ठे होकर रहें, वो सिर्फ इसलिए रखा गया है। यहाँ कोई मौज मस्ती दूसरे टाइप की ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ इसलिए रखा गया है कि यहाँ बड़ा अच्छा मौका है कि हमें किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं, हमारा संसारी तो किसी से कोई संबंध है नहीं, मित्रता का संबंध है। यहाँ हम इकट्ठे हुए तो मित्रता का संबंध। अब इसका सदुपयोग करना अगर है तो मेरे गुरु की जगह है और गुरु ही बोल रहा है। इसमें प्रवेश होते ही गुरु का प्रवेश हो जाता है। जो भी यहाँ आता है गुरु का प्रवेश हो जाता हो। अब गुरु ही बोल रहा है और गुरु आपको धोखा भी दे रहा है कि तुम पहचान। अब बड़ी जागृति चाहिए, बड़ी आंख चाहिए। तो अभी देखो, पहचान तो नहीं सकते क्योंकि जागृत नहीं है, तो पहचान नहीं सकते तो मौका दो पहचानने का, कि जैसा जो कोई बोल रहा कम से कम उसे सुनो यार। जो भी बोल रहा, आज नहीं आएगी समझ, कल नहीं आएगी समझ, 4 दिन बाद तुम्हें समझ में आने लगे। जब सुनने की कला आएगी तो कोई अनर्गल नहीं बोल रहा है। मजा देखिए, यहां कोई अनर्गल नहीं बोल रहा, क्योंकि वाणी तो ब्रह्म की है। ये वाणी ब्रह्म से पैदा होती, परमात्मा वाणी रूप में मनुष्य में बिखरा, उसी से वेद पुराण शास्त्रों का पूरा उपनिषदों का जन्म हुआ। वाणी का बहुत बड़ा खेल है। अगर सच पूछो तो परमात्मा की जो उत्पत्ति है, जिस वो उत्पन्न हुआ है संसार में, तो वाणी के माध्यम से ही, वाणी का ही खेल है पूरा का। एक ओम बहुश्याम, एक ओम से बहुश्याम हो गए। वाणी से ही सारी प्रकृति का जन्म हो गया। वाणी का बहुत बड़ा खेल है, और वाणी के रहस्य को हमें जानना, जो हमें हमें घट रही। सतत परमात्मा बोल रहा है हमें, लेकिन हम उसे नहीं सुन सकते, क्योंकि हम अपने को तो कभी सुनते नहीं हैं, दूसरों को सुनते, दूसरों को सुनो। लेकिन दूसरों को अब ऐसे सुनो जैसे परमात्मा बोल रहा। शुरू शुरू में तुम्हें बड़ा ऐसा लगेगा कि
क्या व्यर्थ के काम में लग गए। लेकिन तुम्हें कुंजी हाथ लग जाएगी, तुम्हें तरकीब हाथ लग जाएगी। तुम्हारी पत्नी सबसे ज़्यादा बोलती है अनसठ, या तुम्हारे मित्र या पड़ोसी, वहाँ शुरू करो आप, वहाँ उस वाणी में क्या झर रहा वो देखो। मौका दो बोलने का, बोलो। और धीरे धीरे करते 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 तुम्हें ग्लिम्स आना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि तुम्हारी हारमोनी बनेगी। अब तुम अस्तित्व को सुन सकते हो। अगर तुम अपने नज़दीक में चीज़ों को सुनना सीख गए तो फिर दूर की चीज़ों को भी सुनना सीख जाओ। फिर परा विज्ञान तुम्हारे हाथ लग जाएगा। इस ब्रह्मांड में ऐसा रास रचा हो रहा है, वो सारा रास परमात्मा तुम्हारे इतने नज़दीक आकर बात कर रहा, वो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। और तुम ब्रह्मांड को यात्रा पे जा रहे, और जो बिल्कुल पड़ोस में बैठा है, जो उसी रूप में बैठा है, और उसकी बात तुम्हें बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जो बकवास कर रहा है, हमें ऐसा करके टालते, किसी को नहीं स्वीकारते। ऐसा लगता है कि भग जाए, अब बहुत हो गई बात। तो हमें बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से एक कला सीखनी है, तो सबको सुनने की कला, क्योंकि सबकी वजह से ही बिगड़े हो। तुमने इसको सुना, उसको सुना, उसको सुना, सुनते सुनते तुम्हारे जो अर्थ लगे उससे सब बिगड़ गए, क्योंकि तुमने ठीक से सुना ही। जब बच्चा बिल्कुल बोलना शुरू करता है, हमें उसकी आवाज में परमात्मा की आवाज की झलक आती है। वो ताता पा आ ऊ ऐसा करता है ना बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा बच्चा, बस वो माँ ऐसा कुछ बोलता है। आपने बहुत गहरे में देखा होगा, उसमें आपको एक झलक आती कि ये परमात्मा ही बोल रहा है। इसमें वो बच्चा कम हो, परमात्मा ज़्यादा दिखाई देता उस सब, क्योंकि तुम वहाँ अर्थ नहीं लगाते और तुम्हें मज़ा आता है सुनने में उसकी भाषा, उसके मुस्कुराने को देखने में ही मज़ा आता है, क्योंकि उसमें से परमात्मा ही मुस्कुरा रहा है। मज़ा देखिए, उसकी मुस्कुराहट से तुम खिल जाते हो। वो कुछ भी बोल रहा हो तुम्हें मज़ा आ जाता है। जब बच्चा शुरू शुरू में बोलता है तो क्या बोल रहा है इससे लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें मज़ा आ जाता है उसके बोलने को सुनकर। बस जैसे बच्चे को बोलने को सुनकर तुम्हें मज़ा आता, ऐसे हर एक को सुनकर प्रत्येक आदमी वैसे ही तुतला रहा है। वो क्या बोल रहा है इसका मूल्य, वो तुतला रहा है। वो तुतला के कुछ कहने का प्रयास करना चाहता, तुमने अर्थ लगा लिए। जैसे बच्चा तुतला के बोलता है तो अर्थ नहीं लगा पाते तुम, फिर धीरे धीरे गणित लगा ही लेते हो कि बच्चा ऐसा बोल रहा होगा, शायद आइडिया तो मारते हो तो ऐसा बोला। प्रत्येक व्यक्ति यहां तुतला रहा है। क्यों तुतला रहा है? कि उसमें से परमात्मा बोलना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति से परमात्मा बोलना चाहता है, लेकिन वाणी साफ नहीं हो रही, तुतला रहा है। अब आपको उस तुतलाहट में से सुर ढूंढने हैं, तो आप बहुत होश में बैठिए, बहुत बारीकी से इस खेल को देखिए और मौका दीजिए, क्योंकि सामने वाले को मौका दोगे थोड़े होश में रहोगे। अकेले से जी होगा नहीं। तुम कहो कि हम आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएं, 1760 तुम्हें सुनने की कला ही नहीं आई तो तुम अपने विचार कहाँ से सुनोगे? जब तुम स्थूल को नहीं सुन पा रहे तो अपने विचारों को सुनोगे? वैसे गोते खाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर तुमने सामने वाले को सुनना शुरू कर दिया, पहली बार तुम्हें लगेगा तुम गुरु को सुन पा रहे थे, और गुरु को तो सुनना पर्याप्त है, करना नहीं है। गुरु को सुन लिया तो कुछ करने बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके सुनने में सब हो जाता। जब तुम उसे सुनते हो तो तुम होते हो। जब तुम गुरु को ठीक से सुनते हो, उस कला से सुनते हो, तो उसके सुनने से जो वो कह रहा है वो तुम होते हो। वो परमात्मा की बात करता है तो तुम परमात्मा हो जाते हो। वो तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां वो कहता है।
लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। वो तो रोज वही काम कर रहा, वो तुम्हें परमात्मा बना देता है। कोई भी लेक्चर दे रहा हो वो तुम्हें परमात्मा बना कर मानता, वो उसका काम। लेकिन तुम अकेले गुरु से ये बात नहीं कर पाओगे पूरी। तुम गुरु भाइयों के बीच में संघ के, इसलिए संघ का बड़ा मूल्य था कि हम संघ में, इसलिए उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम। संघ को प्रेम करो। और संघ कुछ नहीं है, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, जो भी आदमी आया उसमें गुरु का प्रवेश हो गया, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। अब लुका छुपी का खेल है, आपको पहचानना, ये साधना है। यहाँ कायदे से देखो तो एक ही साधना हो रही है कि गुरु को पहचानो सब में, या परमात्मा को पहचानो सब। अब पहचानने के लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, बहुत धैर्य, और सुनने से शुरू करना पड़ेगा, गौर से सुनते 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 वो आदमी में से जैसे गुरु बोल रहा हो ऐसा हो जाएगा। गुरु बोल रहा ऐसा हो जाएगा, गुरु की छवि भी दिख जाएगी तुम आश्चर्य करो। जब तुम सुनना शुरू करोगे तो तुम चौंक जाओगे कि आदमी गायब हो गया और गुरु जैसा दिख जाएगा चेहरे पे, गुरु की आभा। क्योंकि गुरु की आभा, जो जागृत गुरु है जिसको हम मानते हैं, उसकी आभा हमको पकड़ लेती। हम गुरु की आभा को जीते। पहले शुरू के दिनों में भगवान के प्रेम में जब सब लोग जिया करते थे तो बाजार का आदमी देख लेता था, अरे यार ये तो ओशो का खेल, पूरा समझ लेते। आभा दिखती थी, चेहरे पे दिखती थी। तो गुरु को इतने निकट हो गए थे लोग कि कृष्णमूर्ति के साथ बहुत लोगों को ऐसा हो गया, तो कृष्णमूर्ति जैसे दिखने लगे। तो तुम्हारी जब वाणी स्वस्थ हो जाएगी सुन सुन के, तो तुम्हारी वाणी से भी गुरु मुखर होने लगे, फिर तुम जो भी बोलोगे वो गुरु ही बोलो। और यही उपलब्धि है, देखिए कि गुरु ही तुम्हें सुनाई दे और गुरु ही तुमसे बोल रहा हो, तो आप उपलब्ध हो गए। उपलब्धि कोई वैसा खेल नहीं। जिस दिन तुम खत्म हो जाते हो उस दिन तुम में से गुरु बोलता है, तुम हट जाते हो तो वो बोलना शुरू करते। और कम से कम उसके संग में देखो तो सब जगह, लेकिन कम से कम उसके संग में तो देखो ही, उसके संग में उसकी छवि देखो। इसलिए तो वो कहते हैं कि मैं मर कर कहाँ जाऊंगा, मैं तुम लोगों में व्याप्त हो जाता हूँ, कहीं नहीं जाता। और जैसा मैंने भी देखा है, भगवान कहीं गए नहीं है, हम सब में व्यापक हो गए, हम सब में उनका चेहरा दिखता है। गौर से देखो, बहुत गौर से देखो तो भगवान का चेहरा दिखाई दे जाएगा, झलक दिखाई दे जाएगी गुरु। और बहुत गहराई में जाओ तो परमात्मा की झलक, परमात्मा अदृश्य है, वो अदृश्यता की झलक दिखाई दी। किसी को देखो और वो दिखे नहीं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। जिस दिन कोई आदमी अपनी पूरी यात्रा में पहुंच जाता है उस दिन उसे गुरु दिखाई देना बंद होता है, गुरु दिखता नहीं। जब तक गुरु दिख रहा तब तक समझ लो कि मन है, सात्विक मन है, बड़ा अच्छा मन। लेकिन एक अवस्था, ऐसी परम अवस्था आती है जब गुरु का दिखना बंद हो जाता है। क्यों? कि वो तो निराकार है, वो किसी रूप में थोड़ी पला, परमात्मा निराकार, और गुरु ब्रह्मा है, गुरु सब गुरु ही है। लेकिन अभी तुम्हारी क्षमता आकार को देखने की थी, तो वो आकार के रूप में दिखेगा। और इतनी नहीं है तो उसके सन्यासी को गुरु का प्रसाद की तरह स्वीकारो, उसमें झलक फिर दिखेगी तुम्हें, यूं का त्यों स्वीकारो। तो पहली बात सुनना सीखो, सुनने की कला सीख जाओ। और जैसी जैसी तुम साधना करोगे तो सामने वाला क्या है इससे लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें उस पर गुरु की झलक दिखेगी। निश्चित ही तुम हल्के से हिल जाओगे, कभी कभी ऐसी झलक दिख जाएगी। जैसा मैंने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किया। फिर तो आप ट्रेन में बैठे हुए आदमी पे भी झलक दिखती,
बाजार में चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, फिर तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर जगह उसी का खेल, गजब का खेल है। मेरे साथ जीवन में ये सब खेल चल रहा था और मैं पूना गया, तो मुझे लोगों की भाषा में पागलपन जैसा था, लेकिन मेरी भाषा में तो कुछ हो रही था। लोग उसे पागलपन नहीं। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा और एकदम से रिक्शा वाला ऐसा लगे जैसे वो उसे ही चला रहा। और कितनी करुणा है, कितनी दया है कि ये रिक्शा वाले का रूप धर के काम कर रहे हैं। ये अपने सन्यासियों को किस ढंग से सहयोग करते हैं। माने ऐसे मैंने इतने रूप देखे और मेरी बातें उन दोनों पागलपन जैसी लगती थी। मैं तो कुछ विक्षिप्त जैसी बातें करता, लेकिन मुझे दिखाई जो दे रहा था वो ऐसा दे रहा था कि ये भगवान की करुणा। इतना बड़ा चमत्कार घटा पूना में और इतनी बड़ी ऊर्जा छोड़ कर गए हैं वो, जो हम सब में अभी व्यापक है, हम सब में है। और हमको थोड़ी कला सीखना है देखना। देखो, समय किसी के पास ज़्यादा नहीं और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ साधना का हमें टाइम मिल जाए। पहले तो आदमी को समय ही नहीं मिलता है, समय होता भी है तो इस समय को ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानते हैं, दूसरे समय उन्हें बहुत मूल्यवान देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ आए हैं जीने की, हमें कला आ जाना चाहिए। गुरु के साथ ट्यूनिंग बना के जीने की एक कला आ जाना चाहिए और वो हमें हर एक से साथ बनाना पड़े। हर एक जो तुम्हारे सामने वहीं से शुरू करना पड़े। मत जाओ ढूंढने का, पूना जाओ कि बाबा ढूंढो, कहीं दूसरे बाबा ढूंढो, वो क्या उनमें मत पाओ। आप तो जहाँ खड़े हो और जो आपके सानिध्य में वहाँ से शुरू करिए, वहाँ से देखो। देखते 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 तुम्हारे अंदर एक हारमोनी शुरू हो जाए। तुम इस अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता से बंध जाओ, फिर तुम्हारे साथ जो भी बैठेगा वो लयबद्ध होने लगे। अब जब कोई किसी के साथ लयबद्ध होता तब प्रेम में पड़ता, ऐसा कोई नहीं पड़ता। जब कोई किसी के साथ बिखरता है तो वहाँ झगड़े होते हैं, और जो कोई किसी के साथ लयबद्ध होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। और भगवान ने जो हमें पद्धति दी है और जो जीवन का सार दिया है वो ये है कि तुमसे हजारों लोग लयबद्धता की तरफ जाएं। जहाँ तुम बैठो वहाँ लयबद्धता होने लगे, लोग कुछ डोलने लगे, कुछ मजा। अगर 1 2 4 5 6 को भी ऐसा होने लगा तो तुम धन्यभागी। फिर धीरे धीरे तुम इतने गहरे होते जाओ और गहरे होते जाओ और गहरे होते जाओ, उनको आर पार देखने लगो। अपने को कम देखो, सामने वाले को जरा ज़्यादा ही देखो, क्योंकि सामने वाले से हमें अपनी अवस्था का पता लगता है। ऐसे तो हम भ्रम में भी जी सकते हैं। जब सामने वाला लयबद्ध दिखने लगे, सामने वाले पे गुरु की कृपा बरसती दिखने लगे, तो समझना कि तुम्हारा थर्मामीटर ठीक काम कर। नहीं, हमारी स्थिति तो ठीक है लेकिन सामने वाला गड़बड़ है, वो फार्मूला ठीक नहीं। तो इस तरह से मित्रों अगर अपन जिएंगे यहाँ, तो जीवन में सार्थकता, जीवन का जो सार है तो हम सार को लेकर जाएंगे, क्योंकि सार को लेकर ही हम आए हैं। जीवन का सार आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है जीवन का सार। मनुष्य के साथ गजब की घटना जुड़ी है। मनुष्य का जो सार है वो बाद में खुलता है। ये पेड़ पौधे हैं, इनका सार पहले दिन रहता है, क्योंकि बीज सार है और आखिरी में भी सार होता है। लेकिन मनुष्य का जो सार है वो बाद में प्रकट होता है, छुपा रहता है।
तो वो सार पूरा का पूरा हम में प्रकट हो जाए। तो हम अपने सार को, अपनी सार का मतलब अब तुम लोग क्या समझ रहे हो, जो अपनी निजता है, जो अपना स्वभाव, उस स्वभाव में हम प्रतिष्ठित हो जाए, अपने स्वभाव में। और वो कठिन बिल्कुल नहीं है और असाध्य नहीं है, जो मैं आपसे बात करूं, क्योंकि हम बहुत बड़े खेल में शामिल हैं। हमको ये पता नहीं है हम किस खेल में शामिल हैं। हमने थोड़ा ध्यान कम दिया है तो उसके परिणाम हम पे उस ढंग के आ नहीं पा रहे, क्योंकि हमने ध्यान कम दिया। हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को उलझा कर रखते हैं, लेकिन अब समय आ गया है, ठीक है, जो भी खेल खिलौना खेल दिए थे, अब टाइम आ गया। अब हमें अपने साथ को जीना, और उसके लिए जो कला मैंने आज बताई कि हर एक को पहले सुनना शुरू करो। बस जैसे हम बच्चे को सुनते, मैंने उदाहरण, छोटे बच्चे को हम सब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब सुनते हैं। ऐसे ही तुम बिल्कुल बिना अर्थ लगाए जैसे बच्चा बोल रहा है ऐसे समझो, क्योंकि खास खेल तो वाणी का, वाणी परमात्मा की, जो वाणी निकल रही है किसी में से, उस वाणी को देखो। आपको उस वाणी में क्या ढल रही है शराब, वो नहीं, क्योंकि वो तो तुतला रहा है, प्रत्येक आदमी तुतला रहा है यहाँ। तो परमात्मा यहाँ तुतला रहा है और वो हम समझ नहीं पाते। अगर समझ जाए तो यही संसार स्वर्ग है, फिर इसको जीने का पूरा खेल समझ में आ गया। जब वही बोल रहा है और वही सुन रहा है तो उसकी रासलीला है। तो जो कृष्ण रासलीला खेली थी तो वही गा रहे थे, वही नच रहे थे, वही गोप थे, वही गोपियां थी। ये कोई कृष्ण की बात नहीं है, ये समझ बैठ जाए तो यहां भी वही हो रहा है। कृष्ण ही यहां, जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो ये मत समझो कि आप सुन रहे हो, परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। यहां दूसरा कोई है नहीं। दूसरा दिखाई देता है क्योंकि वो ऐसे तुतला के बोलता है तो उसका सार पकड़ में नहीं आ, हम इतने जागे हुए नहीं, लेकिन दूसरा है नहीं। तो पहले तो ये मान ही लो कि दूसरा कुछ है नहीं, वही तुतला रहा है बस। और तुतला इसलिए रहा कि तुम जागृत हो सको और पहचान सको। तो पहचानो और आनंदित रहो, और एक एक पल का यहाँ उपयोग है। मैं आपसे निवेदन करूँ, बहुत सौभाग्य मानता हूँ जब कोई आदमी यहाँ आकर रहने लगता है तो मुझे उसके पुण्य बहुत जन्मों के दिखाई देने लगे। जब इसके बहुत जन्मों के पुण्य उदय हो गए, नहीं ऐसे भरे संसार में इतना बड़ा भारी नाटक चल रहा, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना लाख गुनी ज़्यादा है बाहर की। यहाँ की ग्रेविटी जो है ना बहुत कम है और बाहर की ग्रेविटी बहुत है। उस बाहर की पूरी ग्रेविटी को तोड़कर कोई आदमी जब यहाँ निर्णय ले ले और आ जाए तो हमें महा आश्चर्य होता है कि इसके पुण्य पूर्व जन्मों के पता नहीं कहाँ कहाँ के और कितने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद फला होगा जब ये मति आई। नहीं क्यों आएगी, यहाँ मिलना क्या है किसी को। बहुत गहरे में देखो तो यहाँ बाहर की जगत में कुछ नहीं मिलना है, उल्लू की तरह बैठना है। अगर कला आ गई तो सम्राट बन के जियो, सारे महाराजा फीके रहेंगे, यहाँ जो रहेगा उसके यहाँ सब राजा महाराजा भिखारी हैं। अगर आप आए हो और आने का अगर ठीक सार पकड़ में आ गया तो आपके आगे फिर किसी का कंपटीशन नहीं, वो बहुत सौभाग्य। और अगर देख लो तुम कैसे आ गए तो तुम्हारे पुण्य कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं, सबको धन्यवाद दो। ऐसे ही नहीं आ, सबको सवेरे पहले तो सलाम करो तो उनकी बड़ी कृपा हुई कि तुम यहाँ पहुँच गए और थोड़ा मन लग गया। नहीं मन कहाँ लगता, पता नहीं, वो ग्रेविटी खींच ले जाती है। तो जितने दिन जो भी जैसा भी है, लेकिन इसका सदुपयोग करना। एक भी दिन हमारा ऐसा ना जाए कि यार आज जो है हमने ऐसे ही दिन गुजार दिया, क्योंकि शाम तक तो तुम्हें रिच हो जाना चाहिए डेली। क्योंकि तुम ऐसी सभा में बैठे हो कि तुम्हें रिच होना चाहिए, अपने में और भरे हुए हो जाओ, पहले से ज़्यादा भराव तुम्हें अनुभव होने लगे। अब उसके लिए तुम ध्यान करो, साधना करो, सत्संग करो, व्यवहार। और व्यवहार तो बहुत ही बढ़िया करो, क्योंकि हम कितनी सत्संग करें, कितनी साधना करें, व्यवहार नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं। क्योंकि व्यवहार जो है हमारे अचेतन का उपद्रव है।
ऐसा नहीं। हमारा चेतन मन साधना कर रहा है और हमारा अचेतन मन साधना को बिगाड़ रहा है, और वो बहुत पावरफुल है, वो जीत जाता है, सब सत्यानाश हो जाता है, दुर्गोबड़ हो जाता है। तो हमें क्या है, वो सारी चीज़ें व्यवहार में आती हैं, ऐसे नहीं आती। तो व्यवहार आपको थोड़ा संभाल कर करना, और व्यवहार जब भी सुधरेगा जब तुम सामने वाले को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानो। परमात्मा से कम तो देखो ही मत। अब व्यवहार कैसे नहीं सुधरेगा? परमात्मा में डंडा लगे थोड़ी मानने दौड़ोगे तो बड़ी प्रेम मोहब्बत से कहोगे कि ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, मजबूरी में डंडा उठाना पड़ रहा है, तो मौका ही मत दो महाराज। तो इस तरह से एक तो होगा ही नहीं जी काम, एक बात कह रहा हूँ। तो व्यवहार की बड़ी बात है, और व्यवहार जो है ना ऐसे नहीं आएगा। मैंने जो सूत्र बताया उस सूत्र ऊंचाई पर रखो किसी को तो व्यवहार सुधरे। हम सामने वाले को नीचे समझेंगे तो व्यवहार नहीं सुधर सकता। तुम आपकी पत्नी को आपकी पत्नी समझो, जिंदगी भर व्यवहार नहीं सुधरेगा। तो पत्नी के साथ कोई व्यवहार सुधरते हैं? तो पत्नी के साथ तो मारपीट और वही जो चलता है वही चलेगा। जन्मों जन्मों की पत्नी का इकट्ठा स्टोर पति होने का, वो सब काम करता है उसमें। यही पत्नी थोड़ी है, वो स्टोर लेके आते हो। अब उसे आपने परमात्मा मान लिया तो कनेक्शन कट जाएगा वहां से। अभी आप व्यवहार नहीं बदले तो कनेक्शन जुड़ा हुआ, पूरा चेतन आपका हावी रहता। अब आपने क्या किया कि देवता मान लिया, देवी मान ली, दुर्गा मान ली, जो भी तुम्हें मानना हो मानो, हम भगवान मान ली। अब आपके व्यवहार में फर्क पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा कि कनेक्शन कट जाएगा। अचेतन जो हावी रहता है, जो पति होने का ड्रामा रहता है, जो पत्नी के साथ व्यवहार होते हैं, वो सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि मूर्छा तो है। तो श्रेष्ठ मान के, जब तक श्रेष्ठ मानोगे नहीं, ये कनेक्शन नहीं टूटेगा। और फिर उसे सुनो गौर से, हर चीज को। पत्नी से ही मतलब नहीं, बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को। बेटा बेटी नहीं है, परमात्मा ने खेल खेला है। मुझसे लोग कहने लगे कि आपके बच्चे और ये सब और आपका तो कोई बड़ा भारी संसार है। मैंने भैया तुम्हारी नज़रों में है, मेरी नज़रों में तो उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर मेरा बेटा है तो परमात्मा मुझे बाप होने का मज़ा दिला रहा है, परमात्मा ही दिला रहा है। पत्नी है तो पति होने का मज़ा दिला रहा है, इस खेल को खिला रहा है इस संसार में। पोता पोती है तो दादा दादी होने का मज़ा दिला रहा है। उसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें दिखाई देता है तो बड़ा संसार है, क्योंकि वो संसार अगर होता तो मुझे दुखी तो करता। न पत्नी दुखी करती, न बच्चे दुखी, कोई दुखी करते ही नहीं है। तो कैसे करेगा? दुखी करने के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है और पति का होना अनिवार्य, या बाप का होना अनिवार्य, फिर तो दुख होंगे ही। तो सबकी वही हालत है। मुझे समझ बैठ गई है, वो रिश्ता मेरा समझ में आ गया, और तुम्हारा गैर समझ में रिश्ता वही है। तो तुम्हारे माँ बाप भी वही हैं, और तुम्हारी संतानें भी वही हैं, और तुम भी वही। एक नहीं खेल खेला है सबका, गजब का खेल खेला। ये एक का बनाया हुआ खेल है, और एक ही हजारों में खेल खेल रहा। उससे कम मत देखो, सब सुधर जाए। फिर तुम इतने आराम से सुनोगे कि फिर तुम्हें वो वाणी जो सच्ची वाणी है उसकी, वो सुनाई देने लगे। तो तुतलाहट धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो उसमें से सुर आने लगेंगे। शुरू शुरू में जो तमूरा बजाती हैं तो कुछ तो भी गड़बड़ सड़बड़ करना पड़ता है, बाद में सुर आ जाते हैं, आते हैं। तो इसी तरह से तुम पहले शुरू में सुनोगे तो बड़ा अनसन सा लगे, लेकिन बाद में उसी में से सुर आने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कोई ऐसी बात हो गई तो मजा आ गया। फिर संवाद बैठ कर बातें करो तो बड़ा मजा आता, बात में भी मजा। अब मैं अपनी बात पूरी करूं, या कोई का प्रश्न तो नहीं है? अब नहीं होगा शायद प्रश्न कहाँ होते, प्रश्न तो सब ऐसे ही होते। ठीक, पुनः मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। आपने थोड़ी बहुत मेरी बातें समझने का प्रयास किया,
और मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि ये सब फल जाएं। पूरे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, उनके हृदय में परमात्मा जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ उस तरह। मैं तो देख ही रहा हूँ तुम्हारे पीछे, लेकिन वो तुम्हारी प्रतीति और हो जाए। आधा काम तो मेरा हो गया, तो मुझे तो दिखाई देता। आधा होना है कि जो तुम में प्रतीति होने लगे, तुम नाचने लगो, तुम बिल्कुल एक लयबद्धता में हो जाओ और ये श्रृंखला थोड़ी आगे की तरफ चली।